अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। दो टॉपिक है, एक है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहला बेटे टॉपिक है हम लोगों के पास ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इसमें बेटे हमारे पास आपके सामने दो सर्किट्स मौजूद हैं। एक बेटे हमारे पास ट्रांजिस्टर है जो कि आपके पास बेटे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसके आगे बेटे एमीटर लगा हुआ है, उसके आगे बल्ब लगा हुआ है। और बेटे इसके अलावा आपको पता है कि उसी तरीके से दो बैटरीज कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बाइस रखने के लिए और रिवर्स बाइस रखने के लिए। और इसको ग्राउंड किया हुआ है, बेस से बेटे लेकर ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है ये एज अ स्विच काम करता है, स्विचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और जिसके नीचे फिगर है, ये जो ऊपर वाला फिगर है ये इस तरह से यूज होता है। ये कहने का मतलब है, यानी जो ऊपर वाली फिगर है ये हमारा असल में सर्किट ऐसे ज्वाइन है, लेकिन हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोगों के पास जो आउटपुट है वो आप लोगों को साफ साफ नजर आ रही है। जो बल्ब है वो सी और ये जो ई है यानी मीटर और बेस है इसके साथ कनेक्टेड है। अगर यहाँ से हम लोगों के पास आईसी करंट फ्लो करेगा तो ही हम लोगों के पास बेटे ये बल्ब ग्लो कर सकता है। और आईसी को बेटे फ्लो करवाने के लिए उससे पहले हमें आई बी चाहिए होगा, और आई बी आपको पता है टर्मिनल बी और ई से आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू टर्न ऑन द स्विच a potential VB is applied between the control terminal B and E। हम लोगों ने अगर इस स्विच को ऑन करना है तो एक वोल्टेज हमें बी ई में देना पड़ेगा। उस उधर अगर बेटे होगा तो तभी आई बी फ्लो करेगा, आई बी फ्लो करेगा तो आई सी फ्लो करेगा और आउटपुट आ जाएगी। सिंपल। वो कहते हैं दिस इंजेक्ट्स अ लार्ज करंट आई बी इनटू द बेस सर्किट ड्यू टू विच अ हैवी करंट आई सी बिगिंस टू फ्लो इन द सी ई सर्किट। This large value of collector current is possible only when the resistance between CE and E drops down to such a small value that the potential drop across C is nearly equals to 0.1 volts। ठीक हो गया, वही वाली बात उसने किया है बेटे। एक सिंपल से इसके अगर हम कंसेप्चुअल बात करें तो हम लोगों ने वी बी पे एक वोल्टेज दिया जो कि वी बी ई था। उसकी वजह से बेटे हम लोगों के पास आई बी आया, आई बी की वजह से बेटे आई सी आया, क्योंकि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी होता है। और उसकी वजह से आउटपुट आई और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर गया। जबकि ये इससे ऑपोजिट सिचुएशन है। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर हम लोगों के पास आईसी नहीं आता यानी करंट नहीं आता तो आउटपुट नहीं आएगी। अगर आउटपुट नहीं आएगी बेटे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। इसके बारे में बेटे वो कहता है C switch is closed and bulb glows due to the flow of large collector current. To turn the base circuit To turn switch off, the base current IB is set 0 by opening the base circuit. As IC is equals to beta IB, so IC becomes 0 and CE circuit becomes open। ठीक हो गया। मैंने अब वही बात है बेटे कि अगर आप VB नहीं देते हो तो IB नहीं आएगा, IB नहीं आएगा तो IC भी नहीं आएगा और आपके पास कोई आउटपुट नहीं होगी। तो हम लोगों के पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो स्विचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगला बेटे हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इनको बेटे हम ओप एम भी बोलते हैं, यानी ऑपरेशनल से ओ पी लिया है, एम्पलीफायर से ए एम पी, ओप एम इनको बेटे हम लोग बोलते हैं। बेसिकली बेटे ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। हम लोगों ने जो चैप्टर 18 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस वक्त मैंने आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। ठीक है, हम लोग के पास बेटे जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें एम्पलीफायर्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। ये छोटे छोटे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को जोड़कर बेटे एक बड़ा सर्किट बनाने से बेहतर होता है कि हम एक छोटा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले लेते हैं। इसकी बेटे इनपुट होती हैं और आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। ये तस्वीर जो आपके सामने बेटे इसमें इसकी दो इनपुट टर्मिनल्स हैं और एक आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जो बेटे नेगेटिव है इसको हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं और जो पॉजिटिव है इसको हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं और हम फिर आउटपुट लेते हैं। अगर बेटे आप लोग नेगेटिव पिन को इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा बेटे, आप एक इनपुट दोगे और जो आउटपुट आएगी वो एम्पलीफाई होके भी आएगी और अपोज होके भी आएगी, यानी इसमें 180 डिग्री का शिफ्ट होके आएगा। और अगर आप पॉजिटिव पिन के ऊपर यानी नॉन इन्वर्टिंग पिन पर इनपुट देते हो तो आपके पास सिर्फ एम्पलीफिकेशन आएगी, आपके पास फेज शिफ्ट नहीं आएगा।
हमारे बेटे जो ओपैम होते हैं इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें बेटे आती है इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड ओपन लूप गेन। बेटे इनपुट रेजिस्टेंस जो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव पिन है यानी इन्वर्टिंग इनपुट है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है, यानी बहुत हाई होती है। यानी आइडियल केसेस में हम कहते हैं कि इन्फिनिटी होती है। ये इस वजह से कि हम नहीं चाहते कि जो हम लोग कोई करंट देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल या कोई वोल्टेज देते हैं, वो हम लोग नहीं चाहते हैं बेटे कि इन दोनों का आपस में कोई राब्ता हो, ठीक है। जब इन्वर्टिंग में दिया वो इन्वर्टिंग में देकर आप उसकी आउटपुट लेते हो, अगर आप नॉन इन्वर्टिंग पे देते हो तो वो देकर आप उसके आउटपुट पे लेते हो। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, करंट को इन दोनों के अंदर से फ्लो नहीं करना चाहिए, इसलिए इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है। आइडियल केसेस में हम उसको इन्फिनिटी कह देते होते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस जो सी होती है ना बेटे, वो आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान होती है, ये बहुत छोटी होती है, इसलिए कि ये एज अ लोड काम करती है और हम लोगों को आउटपुट पे जो वैल्यू होती है वो देती है। बहुत हाई रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर देंगे बेटे तो जाहिर बात है हमारी आउटपुट को इफेक्ट करेगी। यह है बेटे ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन हम लोग के पास एक रेशियो है। रेशियो किस चीज़ की है? वोल्टेज की है बेटे। ऊपर इसमें आउटपुट वोल्टेज होता है और नीचे डिनोमिनेटर में बेटे द डिफरेंस ऑफ द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग पिंस होता है, ठीक है। ये हम लोगों के पास बेटे, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वी नोड ओवर वी इन होता है, यानी आउटपुट ओवर इनपुट होता है। जो ओपन लूप गेन होता है बेटे एम्पलीफायर का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये तकरीबन 10 की पावर 5 ऑर्डर पे ये जाता है।